प्रभु जाने जन बुद्धि क्षमा करना परमेश्वर भावन नहीं जानता, विसर्जन करने जानता, पूजा करने का ढंग नहीं जानता। क्षमा करो देवी श्रेष्ठवर जी, मैंने मंत्रहीन क्रियाएं भक्तिहीन पूजन किया है, मैं सब आपकी दया का पात्र क्या सच्चाओ देवी परमेश्वरी अज्ञान से बोध से बुद्धि भ्रांत होने के कारण जो मैं न्यूनता करती है क्षमा करें। सचिदानंद स्वरूप जगत माता कामेश्वर पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो। मुझ पर मेरे पति पर मेरे बच्चों पर मेरे घर पर प्रसन्न हो। जय मैया रानी, जय लक्ष्मीपति। जय महाराज, जय मैं देखता जी, ले लो आप भी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप सब? सब ठीक है जी, बढ़िया हो ना? हाँ सब बढ़िया, सब बढ़िया। चलो भगवान आपको बढ़िया रखे, सबको ठीक ठाक रखे और ध्यान देना अपना। और आजकल मैं बताऊं आपको, बड़ी गर्मी आ रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। सबसे पहले तो देखो पूरा पसीना आ रहा है। और दीपा यहाँ से पहले चली गई है, खूब खुश होकर गई थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। अभी उसके पीजी के पास में क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है, एक होटल को। हाँ, होटल को। उसका पीजी है जहाँ पे, वो पीजी के एक गली छोड़ के ही एक होटल है वहाँ पे, और उस होटल को अभी क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है। होटल है उसको उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है। हाँ। और वहाँ पे सब कोविड पेशेंट को रखा गया है। कल से परसों से वहाँ रात को इतनी भीड़ है, बहुत ज्यादा पुलिस की बहुत भीड़ है। और एम्बुलेंस आ रही है वहाँ पे। तो अभी देख रही है दीपा, पहले सोच रही थी कि अभी हो सकता है कोई पहले तो दीपा डाउट कर रही थी कि पता नहीं है कोई केस वेस हुआ होगा या कुछ हुआ होगा। हाँ, इसलिए भाई थोड़ा डाउट चला जाता है ना। डाउट चला जाता है, इसीलिए पुलिस है और वहाँ पे उतनी भीड़ है। लेकिन जब धीरे धीरे पता चला कि उस होटल को उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। एम्बुलेंस आ रही है, अब तो उसको ना दहशत बैठ गई है। अब अगर क्वारंटाइन सेंटर बना दिया तो आसपास के ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, एक गली छोड़ के ये नेक्स्ट, मतलब उसमें गली तो आनी चाहिए, गली नहीं है, खाली प्लॉट है वो जो गली बता रहे हैं। एक ही प्लॉट बीच में है, वो भी खाली है, बना हुआ नहीं है, वो भी बना हुआ नहीं है। तो हम बड़े खतरे में है। अब वो बड़ी जब से ही फोन किए जा रही है, फोन पे फोन। पापा मैं क्या करूँ, पापा मैं क्या करूँ, मैं इनसे कह रही हूँ, मैंने कोई बात ना बुला लो, मैं खुद कह रही हूँ। अब यहाँ पे मैं तो बंद करके रखूंगी, मैं तो खुद बंद होकर रहती हूँ, बुला लो। लेकिन अब ये कौशिक जी है ना, कहते हैं ना जब वो नहीं माने, अब ये नहीं मान रहे हैं। नहीं तो अब कैसे बुलाया? अब यहाँ पे आके फिर अगर उसका वो कर दिया तो क्वारंटाइन, फिर अब इंटर स्टेट मूवमेंट पे भी क्वारंटाइन है ना। वही तो है, जब जिद करता है बच्चा, कहना नहीं मानता, तो थोड़ा बहुत तो भुगतना ही पड़ेगा ना। हम थोड़ी भुगत रहे इस चीज को। अब ये बताइए, वो उसको ना दहशत बैठ गई। और वो ये भी नहीं है कि भाई गुड़गांव में दूर है कहीं पे, बिल्कुल एक प्लॉट है। कितना गज का होगा? 250 गज का प्लॉट, 250 गज का प्लॉट है बीच में एक, और सामने वो बिल्डिंग है। कह रही है एम्बुलेंस आ रही है, मम्मी वहाँ पे लेके आ रहे होंगे ना, पेशेंट लेके आ रहे होंगे वहाँ पे। अभी बनाया, 2-3 दिन पहले बनाया है शायद। ऊपर उसका एंट्रेंस उधर से है ना, मेन रोड पे है ना वो तो। ना एंट्रेंस इधर से ही है, बड़ा मुश्किल है एंट्रेंस इसके जहाँ पे इसका पीछे है, उसके पीछे जहाँ इसका छज्जा है उस तरफ से ही है। अब वो बड़ी घबराई हुई है, अब बार बार फोन कर रही है। लेकिन हम कह रहे हैं कि बेटा बाहर मत निकलियो, अपने रूम के अंदर ही। वो तो अपने एक सिंगल है एक रूम के अंदर, दीपा। हाँ। तो मैंने यही बोला कि ये समझ ले कि तू अपने रूम में क्वारंटाइन है, तू अपने रूम से बाहर ही मत निकल, ना कहीं जा। मूवमेंट बहुत ही जरूरी है, तभी मूव कर आगे बाहर, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है तेरे को बाहर निकलने की। पता है अभी तक उसने विश्वास नहीं करा था बिल्कुल ही। मैं कह रही ना दीपा गुड़गांव में बहुत केस है, बोली नहीं गुड़गांव में कहीं नहीं है, कोई भी केस नहीं है गुड़गांव में। सब लोग ऐसे आराम से घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। मार्केट में देख लो, वहाँ इतनी भीड़ बिना मास्क के। और ये कहते हैं ना जब थूकने के ऊपर 500 रुपए जुर्माना है, वहाँ लोग पान का खा के पान थूक रहे हैं, कोई जुर्माना नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पुलिस घूम रही है और इंसान लोग घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तभी तो उसका डर खत्म हो गया था। तो कहने लगी कि भाई मम्मी वहाँ पे कोई वो नहीं है, कोरोना पेशेंट। देखिए, कोरोना में जब तक प्रिकॉशन नहीं ली जाएगी, जब तक कोरोना का कहर बहुत ज्यादा रहेगा। अभी तक इंडिया के अंदर अभी तक केस राइज ही हो रहे हैं, प्लेटो भी नहीं आया है। और देशों में तो ये है कि केस बढ़ के इतने बढ़ गए हैं, अब फिर स्थिर हो गए, प्लेटो आ गया, अब धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। लेकिन इंडिया में तो अभी भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे ही है केस। अभी तो 35,000-38,000 केस आए हैं, कल हो सकता है 40,000 क्रॉस कर जाएं। और अगर जब केस बढ़ेंगे तो डेथ भी बढ़ेगी। तो मैं इनसे कह रही हूँ, मैंने दीपा को बुला लो, एक बार पता कर लो, क्वारंटाइन तो नहीं है, बुला लो, कोई बात नहीं। बच्चा है, पैसा तो आने जाने चीजें फिर आ जाएगा पैसा। बच्चा वापस नहीं आएगा। बाई चांस मैं नेगेटिव सोच रही, नहीं सोचना चाहिए, लेकिन दिल है, माँ का दिल है ना,
तो मैं इसे कह रही कोई बात नहीं, अब एक मेरे बार को देख कल लो। पता करना पड़ेगा हाँ कि भाई ये क्या रूल्स हैं यहाँ पे। दिल्ली से अगर कोई आएगा तो क्वारंटाइन तो नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हमको उसने मुसीबत में ही डाल दिया है दीपा ने। यही है ना भाई, हम माँ बाप हैं, हम हमेशा बच्चों की भलाई चाहते हैं, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि वो आजकल की जनरेशन है अपने माँ बाप से ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं और हम लोग ज्यादा भाई इंटेलिजेंट नहीं हो उनके मुकाबले, उन जितने इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन हमने ज्यादा टाइम देखा है और हम उसके मुताबिक हम ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और हमें ज्यादा तजुर्बा है और हम ज्यादा जानते हैं ना। ये बताओ ना, उससे 1.25 महीने, 14 तारीख को उसे 1 महीना हो गया है, और अभी उसके बाद में आज 14 को 5 दिन और ऊपर हो गए, 1.25 महीने लगा लो आप। उस दिन से उसने एक बार भी ये नहीं कहा है कि भाई मुझे यहाँ डर लग रहा है, लेकिन अब वो कह नहीं रही है कि मुझे बुला लो। उसे पता डांट पड़ जाएगी अगर कहूंगी तो मैं, तो वो कह नहीं रही है, लेकिन वो डर रही है। अब उसका ये है, मुझे पता है बच्चे के मन में क्या चल रहा है। उसका ये है कि आप मुझे बुला लो यहाँ पे। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई अब आ जाओ, हमें आप बस बुलाना क्वारंटाइन पड़ेगा। का देखना, जब क्वारंटाइन का तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वारंटाइन नहीं है तो फिर मैं उसे बुला लेती हूँ यहाँ पे। हम तो बड़ी दीपा है ना, इतनी बड़ी हो गई है अब, फिर भी समझदार नहीं है। हम लोगों ने कितना समझाया था उसको कि भाई वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम है। वो भी वहां भी कुछ तीर नहीं मार रही है, वहां भी वो क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे आ सकती थी वो। और देखिए यहाँ पे कितनी गर्मी है। अब इस हाल में भी हम लोग पसीने में नहाए हुए हैं। देखो पसीना, हमारा एसी भी चल रहा है और एसी का टेम्परेचर भी बहुत कम किया, बहुत ही गर्मी पड़ रही है। और हमने क्या है, मैकेनिक को भेजा है। अभी मैकेनिक को बुलावा, हम आज सुबह से ही मैकेनिक को बुला रहे हैं। सुबह से ही फोन कर रहे हैं कि भैया आजा, लेकिन वो आ नहीं रहा। यहाँ के लोग है ना, यहाँ के लोग थोड़े वैसे हैं। अपने यहाँ तो मैंने ये बिजली वालों के खर्च सबका नंबर मैंने डायरी नोट किया हुआ, फोन में मेरा सबका फीड है नंबर। एक बार कहो भैया मेरी ये चीज खराब है, मैं वहां से बोल रही हूँ, और भैया एड्रेस दो, फटाफट आ जाते हैं। और यहाँ पे चाहे पैसा कितना डबल तो पैसा ले जाते हैं, मतलब सुनते ही नहीं है। मतलब लैंग्वेज का लगा लो, या मतलब हम वहाँ के हैं, नॉर्थ साइड के हैं, तो हमारे पूछ नहीं करें, क्योंकि वो लैंग्वेज से पता लगती है ना, हिंदी बोल रहा है तो पता आप ही लग जाएगी। हाँ, साउथ इंडियन है, कोई बात कर रहा है तो हाँ जी उनके, तो फिर वो लल्लो चप्पे शुरू हो जाती है। हम लोगों के लिए नहीं है। अब कितना इन्होंने सुबह से फोन कर रहे हैं, आज हमने 5-6 बार फोन कर चुके हैं सुबह से। तो बस यही बोल रहा है, सर साहब। अब तमिल में बोलता है वो, इंग्लिश भी कम बोलते हैं, तमिल में ज्यादा बोलते हैं। बस ये समझ में आता है कि आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है हमारी रात भी काटनी मुश्किल हो जाए, क्योंकि एसी में बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा है एसी, बिल्कुल भी। अब लगता है कि मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा ऊपर। अब मैं कोशिश चढ़ाऊंगी। हाँ, देखो इनके पास तो हथियार है, ब्रह्मास्त्र है, जैसे कौशिक जी सब कुछ जानते हैं। ना आप ये बताइए, अभी मैंने बताया था बीच में मौसम काफी अच्छा हो गया था, बहुत बढ़िया मौसम हो गया था, दिन का भी रात का भी। दिन का भी और रात का भी मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो अभी 2-3 दिन से यहाँ गर्मी ज्यादा है। हो सकता है ये जब भी ऐसे ही चल रहा हो, लेकिन मौसम अच्छा था तो हमें ठंडक थी इससे। और अब ये अपना रूप दिखा रहा है। अब तो इतना पसीना आया हुआ है, बड़ा मुश्किल है। देखिए पसीना आ रहा है, देखिए बिल्कुल पसीना आया हुआ है, हाथ गीला हो रहा है। तो भाई भुगत में तो नहीं पड़ेगा ना ये। तो जब ना इनका एक चीज बताती हूँ मैं कौशिक जी की, पैसा खर्च करने को खूब तैयार है, लेकिन जब इंसान मरने लगेगा ना तभी उसके लिए डॉक्टर आएगा। अब मेरा एसी मरने वाला हो रहा है, हवा नहीं कर रहा, हम लोग परेशान हैं, तब इसके लिए डॉक्टर का इंतजाम कर रहे हैं। अब डॉक्टर के पास तो हो सकता है ना, बाई चांस टाइम ना हो या हो तो वो नखरे मारेगा, थोड़े बहुत तो नखरे मारेगा ना। अब एसी चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कितनी गर्मी पड़ रही है, और बिल्कुल भी एसी की हवा, यहाँ पे ठंडी हवा नहीं है। अब इसका जुर्माना कौशिक जी भुगतेंगे, क्योंकि अभी मैं इनको चढ़ाऊंगी इसके ऊपर कुर्सी के ऊपर। ये तो अच्छी बात नहीं है ना भाई। मैं क्या अब चढ़ूंगा इसके, अब एसी मैं क्या कर सकता हूँ ना भाई। देखो ये तो बिजली पूरी ले रहा है ये है, और ये ठंडा नहीं कर रहा कमरा। अब ये भी है ना थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलेगा ना उससे, जो हमारे साल करवाई करे, क्या सर्विसिंग, हाँ मेंटेनेंस सर्विसिंग। नहीं, यहाँ सर्विसिंग का भी कोई नहीं मिलता है। मेरा वहाँ पे अपने वहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे सर्विसिंग के हर साल, मतलब डेली हर साल मतलब सर्विसिंग होती है। उसके बाद क्यों ये भी तो 2 बार सर्विसिंग, और इसका यहाँ बता रही, यहाँ पे 2 बार हो चुके हैं मेरे सामने, लेकिन मतलब ही नहीं है, मतलब समझ नहीं आता है। ये जो जगह है जहाँ पे हम रहते हैं, ये बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे क्या है कि एक एक्सपोर्ट हब है। ये एक्सपोर्ट हब है, तो यहाँ पे ना पूरे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वो रहते हैं पार्टिकल्स कपड़े के। तो यहाँ पे देखेंगे आप, थोड़ी देर अगर सफाई भी नहीं करोगे तो आपके कपड़ों पे, इन पे, सब पे काला काला वो हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है।
इसलिए ये एसी बार बार सर्विसिंग मांगता है, बार बार इसके फिल्टर क्लॉग हो जाते हैं, बार बार फिल्टर इसके क्लॉग होते हैं, और इसलिए ये शायद फिल्टर हो सकता है इसके क्लॉग हो गए हैं। अब मैं देखता हूँ भाई, मेरे को ही चढ़ना पड़ेगा, इनके पास तो और क्या ना है। मैं चढ़ सकती हूँ वैसे तो, पर जब मैं गिर गई तो जी हाँ, तुम चढ़ोगी, तुम रह दो भैया, हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार होना चाहिए, मैं चढ़ जाऊंगी। हाँ तुम चढ़ जाओगी तो मेरे को फिर आगे मेरे को गिर गई तो कुछ भी हो गया था। इन्हें पर डर लग रहा है। और क्या, मेरे को तो डर है। ये नहीं मैं गिर गई तो मेरे चोट लग जाएगी, इन्हें पर डर है। नहीं कैसे ले जाऊंगा उतार के 5 नहीं भाई, हम लोग यहाँ पे 4th फ्लोर पे हैं, 3rd फ्लोर है, 4th फ्लोर पे, हाँ 4th फ्लोर पे हैं। अगर चोट भी लग गई तो 4 मंजिल नीचे जाना पड़ता है, लिफ्ट काम नहीं करती, लिफ्ट है नहीं यहाँ पे। कौशिक जी की पिज्जी पे जाऊंगी, क्या बताओ क्या होने वाला है फिर कौशिक जी का। मेरी तो क्या होने वाला है, रीढ़ की हड्डी और मजबूत करनी ना जी ना, ये मेरे को उठा लेते हैं। कई बार मेरे अंकुर आएगा ना तो अंकुर सामने अपने पहलवानी दिखाते हैं, कहते अंकुर देख तेरी मम्मी को मैं उठा सकता हूँ। अरे मैंने क्यों, 2 हड्डी है, उन्हें तुड़ वाले चक्कर में डोल रहे हो। अरे मैं उठा लेता हूँ अंकुर, मैं की मना कर दे बेटा भाई, उठा के। ये नहीं पता कि मैं उठा लेता हूँ, लेकिन चल सकूंगा या नहीं वो मैंने आजमाया नहीं अभी ना। भाई मेरे को डर लगता है भाई, उठा लिया बाई चांस ये बैठ गया तो कहीं। हाँ हो सकता है कि अगर मैंने उठा लिया और मेरी रीढ़ की हड्डी बैकबोन कड़क हो गई तो फिर क्या होगा। ऐसे अंकुर कहेगा ला मम्मी मैं आपको उठाता हूँ। अरे मैंने के भैया रहने दे, किस लिए तुम अपने 2 हड्डी तोड़वाने के चक्कर में डोल रहे हो। मैं उठा लेता हूँ जी इनको, पहले तो बिल्कुल उठा लेता था, अब ये थोड़ी सी क्या है ना, अब थोड़ी सी हेल्दी। इन्होंने शादी में, जब मेरी शादी हुई थी, इन्होंने गोदी में ले जाकर बैठाई थी गाड़ी में मैं। और फिर वहां जब गांव में पहुंच गए, वहां पे उतार के गोदी में अपने घर तक लेके गए। है ना सही? नहीं तो एक वो पिक्चर नहीं थी, वो कौन सी थी जो जिसमें वो इतनी मोटी थी वो, और वो उसको ले जाता है, आयुष्मान वाली, आयुष्मान खुराना वाली। हाँ हाँ हाँ। तो लेडीज तो चाहे कितनी भी वो हो, आदमी के सामने तो हल्की फुल्की होती है, वो आदमी तो उठा ही सकता है, चाहे कितना भी हल्का हुआ। देख लो इन्हें बहुत वो है घमंड। हाँ जी, ताकत पे घमंड है। उठा लूं मैं तुम्हें अभी भी, चलो उसमें क्या है। हार जाओगे किस लिए, तीसरा गेम में फिर जीत जाऊंगी। नहीं इस गेम में तो मैं जीत जाऊंगा 100%। नहीं अगर मैं लाइव में दिखाती ही से भाई ये मेरे को उठा रहे, तो बेकार बेइज्जती हो जाएगी, तीसरी बार हार जाएगी। नहीं मैं तो इस गेम में तो 100% जीत जाऊंगा, चाहे हो जाए। मैं तो उठा के और यहाँ से दरवाजे तक तो ले ही जाऊंगा। देख लो, हाँ बिल्कुल 100%, रहने दो 100%। वो हो जाएगी, धर्म भरण हो जाएगी, बैठेंगे फिर सारा दिन पोटी में जाके। तो बाद में देखी जाएगी, बेकार में ऐसा कोई धर्म ना रहे। बेल्ट बांध लूंगा मैं यहाँ पे, पेट के ऊपर, पेट पे बेल्ट बांध के उठा के ले जाऊंगा। ये लो, और क्या, मतलब उठानी है किस तरह से, आगे तक पटक देनी है। पटक नहीं दूंगा, उठा के ऐसे आराम से उतार दूंगा गोदी में से, और क्या। पर मैं ले जाऊंगा उठा के, नहीं इतना मेरे को अंदाजा है। वो मत कर दिया। अब मेरे को क्या है, अब मेरे को चुप रहे, मत बोलो, हार जाओगे। किस लिए मेरे को चैलेंज कर रहे हो फिर? नहीं अब मेरे को लगता है कि मेरे को अब एसी ठीक करने के लिए चढ़ना पड़ेगा। पता है क्या है, जब ये लोग मेरे को उठाते हैं ना, अंकुर अली कोई भी, ये मतलब ये अपना वो देखते हैं कि भाई हम उठा सकते हैं कि नहीं। भाई बॉडी बिल्डिंग का वो रहता है ना, देखते हैं, उसे उठाते हैं, वेट को उठाते हैं, सोचते हैं वेट ही है, उसे उठाते हैं। फिर मैं ना अपना वेट हल्का कर लेती हूँ। जी हाँ, तुम तो यहाँ पे वो हो कि तुम्हारे मन के मुताबिक तुम्हारा वेट बदलता रहेगा। होता है कुछ, जैसे अपना वेट ना हल्का ये उठाएंगे ना, तो मैं अपना मतलब पूरा वेट ना इस धरती में रखूंगी छोड़ के, कि तू नहीं धरती में रहे। तो धरती की वजह से तो वेट है, अगर धरती ना हो तो वेट ही ना हो। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कहाँ पहुंच गए बाबा। और क्या, धरती पे कैसा है तुम्हारा, मतलब पूरा वेट नहीं देती। अच्छा, तुम हल्की हो जाओ। हल्की हो जाती हूँ, इसलिए मेरे को उठा के चल दे। वो तरीका बताओ हल्का होने का, सबको बताओ ना इनको, हल्का होने का तरीका कैसे है। कैसे होगा बताना पड़ेगा, भाई थोड़ा सोचूंगी तब मैं बता दूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं आया। पर मैं हल्की हो जाती हूँ, जब ये उठाएंगे ये इनको कोई उठाएगा, पता नहीं दोनों बाप बेटा में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। पापा पता उठती नहीं, इतना नहीं पता। हाँ जी हाँ, मैं ही उठाऊं तो मैं, अंकुर से ना उठाओ तो मैं तो उठा लूं। सच्ची में? और क्या। चलो हाँ चलो जी, अब मेरी बारी आ गई है। अब लॉकडाउन की वजह से अब एसी वाला तो आया नहीं है। अब लगता है मेरे को ये क्लीन करना पड़ेगा, इसके फिल्टर विल्टर क्लीन। पता क्या कह रहे थे मेरे से, एक दिन तो मैं जब दीपा थी उस टाइम भी नहीं आया था, तभी इनको मजबूरी में हमने चढ़ा दिया, मैंने और दीपा ने। तो अब मैं गिर गया तो मेरे को उतारेगा कौन फिर? यही तो बात है। अब मैं चढ़ता हूँ जी, देखो जी, अब देखो आपके सामने में मेरी आदत तो पता है आपको ऐसी है। देखो मैं तो उल्टी, अब ये तो चढ़ना सकता। मैं ना जब किसी का चोट लग जाएगी ना,
देखो मेरी मजाक कर रहे हैं, ना, मर जाऊंगी मजाक की मैं नहीं है, जैसे हाँ। किसी को चोट लग गई है। मेरी आदत क्या है, एक बार हमारे अंकुर ने ना वो अलमारी में हाथ दे दिया था, अलमारी के कब्जे होते हैं ना जो, उसके बीच में हाथ दे दिया था और वो रो रहा, साथ में मैं भी रो रही हूँ, छोटा सा था। अब ये बताओ, अलमारी ये उसका हाथ जब घुसा, जब अलमारी खुली हुई थी, अब ये बंद करके उसका हाथ निकाल रहे हैं, तो बंद करेंगे तो गैप कम होएगा ना भाई। तो फिर इन्होंने मेरे को बुलाया, फिर मैंने दरवाजा खोला, फिर एकदम आराम से निकल गया उसका। दरवाजा खोलने से दरवाजा बंद करने से बंद हो। अबे दरवाजा जब बंद करोगे तो वहां का गैप बंद कम होएगा ना, जब खोल लोगे तो गैप आ बाप रे, जाएगा। मैंने तो अंकुर की अगली पिचका दी सारी इन्होंने। मैं अपने जान के बहुत अच्छा कर रही, क्योंकि वो रो रहा मैं रो रही, मेरे बेटा की उंगली ना कट जाए, और मैं जब कर रही तो वो जोर से रो रहा है, तो ये बात क्या है, मैं बोली उंगली निकाल रही ना निकल रही है, तो ये तब इन्होंने फटाफट कही हटो ऐसे, फिर इन्होंने निकाला, मतलब गड्ढे पड़ गए सारे। वो इसलिए ना कि अब देखो उंगली फंसी हुई है, अब ये दरवाजा बंद कर रहे हैं तो दरवाजे में तो गैप कम होता है ना, फिर बंद करने से तो ऐसे बंद करोगे तो भाई दरवाजे उससे चिपकेंगे ना, तो इसलिए वो खोलने पड़ेंगे, दोबारा दरवाजा खोलना पड़ेगा, तो उसी पोजीशन में मुझे ये नहीं आता, जिस टाइम ना किसी को चोट लग जाएगी ना, बस मेरा दिमाग ना गायब, तो बस दिमाग लगाना रहती वो ये मैं उसी चक्कर में निकाल रही थी। दिमाग लगाना पड़ता, अभी मेरे को फिर दिमाग लगाने के लिए जाना पड़ेगा ऊपर। अरे बाप रे, जाओ। अरे बाप रे। और चलो जी, अब मैं आपको और आज हमारे गोलगप्पे के आज हमारे गोलगप्पे की वो वीडियो कैसी लगी, चैलेंज कैसा लगा, बढ़िया लगा? जीत गए, बच्चे खा के जीतते हो तुम। अरे बच्चे खाए बताए गोलगप्पे के, सारा एक ही उसका वो था जिससे मैंने काटा था, कटर था जो एक ही उससे काट रही थी सारे, बताओ जीत गई मैं। नहीं बहाने मेरे तुमने ना लंबे बेल दिए, थोड़े से और फैला दिए वो। अच्छा कोई अभी आप लोगों के किसी ने खाए, आंटी आप ऐसा करो, आंख को पट्टी बांध के और वो चैलेंज करो, वो चीज पहचाननी है। अरे कौशिक जी से कैसे कर सकती हूँ मैं वो चैलेंज, क्योंकि इनको तो ना किचन की चीज के बारे में ज्यादा वो ज्ञान कहते हैं ना, क्या ज्ञान कहते मेरे को वो दाल पता है जो इनको नहीं पता। और क्या, मैं वो दाल ले आऊंगा चुन के ना वहां से दुकान पर से। कौन सी दाल है जो तुमने देखी ना हो? कौन सी दाल है? तो दूसरी। तो ये भाई साउथ वाली दाल मत नहीं हो तो और क्या? ना साउथ वाली नहीं, जो मुझे पता है, जो इन्हें पता, जो अपने साइड में खाई जाती है, नॉर्थ साइड में, मूंग की, उड़द की, अरहर की, चना की, मोट की। उसमें क्या है, वो तो सारी पहचान देंगे, उड़द मसूर सारी पहचान दोगे तुम, पट्टी बांध के आंख पे। और क्या, और मसाले। हाँ लेकिन हाँ, मूंग की और मसूर, ये उड़द की दाल नहीं पहचान पाएंगे, पट्टी बांध के। हाँ हाँ ये तो है भाई। और उसमें नहीं पहचान पाएंगे, वो कटी हुई मूंग की और उड़द की दाल नहीं पहचान पाओगे, चने की और उसकी पहचान भी नहीं पहचान पाओगे। नहीं, साबत में क्या है कि मूंग की थोड़ी छोटी होती है और वो गोल ज्यादा होती है, वो उड़द वाली। अच्छा, और चने की और चने की तो बड़ी रहती है, और उड़द की, ये अरहर की छोटी होती है, वो पहचान जाएगी। हाँ। अच्छा मैं सोच रही थी कि ओनली उड़द की और मूंग की दाल में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, वो भी कटी हुई दाल में। मसाले इनके आगे रख दो, कोई मसाला, ये मतलब आंख पट्टी बांध के छू के बता देंगे। मैं बता रही हूँ ना, ये मैंने खाना बनाया है, पिछले जन्म पहले जन्म के वो हैं, रसोईया महाराज, जो सब कुछ पता है, हर चीज पता है। भाई मैं महाराज लौंग है, काली मिर्च है, अभी भी मैं महाराज हूँ, अभी भी महाराज हूँ, खाना बना दूँ अभी भी। बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ये सौंफ है, ये जीरा है, सौंफ जीरा पता लग जाएगी, सौंफ जीरा पता लग जाएगी। और क्या, जीरा छोटा होता है, सौंफ बड़ी होती है, ये देखो। लेकिन फिर भी मैं चैलेंज कर रही कौशिक जी को, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। नहीं तुम चैलेंज, तुम जीत सको, तुम हमेशा खाना बनाती हो, तुम्हारी नजर में हमेशा रहते हैं हम, कभी कभार नजर थोड़ी लगानी है उस पे, बिना नजर के। फिर भी तुम हाथ से तो डाल लो ना, ऐसे करके नहीं। ऐसे कैसे, ऐसे और क्या चीज हो सकता है, और बताइए क्या। कोई ये किसी ने ये कही है कि आप ना वो योगा दिखाओ, कौशिक जी जीत जाएंगे। अरे भैया ये कोई जरूरी ना है वो कौशिक जी जीत जाए, क्योंकि कौशिक जी ना कई बार ना कर नहीं पाते जिनको मैं कर जाती हूँ, चाहे शरीर कितना भारी है आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन मेरी तो एक चीज बताती हूँ, नजर लग जाएगी, मैं लकड़ी छू लेती हूँ पहले अपने आप ही लग जाएगी। एक बार हम वहां गए थे फरीदाबाद में, सूरज कुंड है एक जगह, वहां पे मेला लगा था, वो जो साल में एक लगता है ना, क्या बोलते हैं उसे, एग्जीबिशन टाइप थी। हाँ। सूरज कुंड में मेला लगता है हर साल मतलब वो जनवरी में लगता है, जनवरी लास्ट से या जनवरी के आधे शुरू होता है, और फरवरी के शुरू वीक में या आधे में ही खत्म होता है, 1 महीने के लिए होता है शायद।
तो उसमें राजा शिवानी में गए थे। दीपा का उस दिन एग्जाम था, तो दीपा को हमने उतार दिया था फरीदाबाद में ही, तो वो वहां से आ गए। फिर मैं नहीं जाता हूँ मेले वेले में। ये थे ना, ये बॉम्बे गए हुए थे। हाँ, मैं मुंबई गया। ये बॉम्बे गए थे, मुंबई गए हुए थे, इनकी ट्रेनिंग थी। तो हम लोग गए थे, मैं, राजा और शिवानी। दीपा चली गई थी एग्जाम देने के लिए। मैं बता रही हूँ, वो जवान बच्चे, और वो चलते चलते सबसे पहले तो राजा थक गया, बहुत थक गया, बस ऐसे झूमता चल रहा, थक गया। हम थक गया, अब मैं ये खाऊंगा, अब मैं वो खाऊंगा, मतलब खाना खाना, अब ये बन रही है वो खाओ, अब ये बन रही है ये खाओ, अब ये मम्मी जी आपके लिए। मैंने भाई, मैंने मेरे को तो कुछ भी ना खाना, मैंने मेरे को मत ला कर दिया, कुछ भी तुम लोग खा लो। तो राजा ला रहा जो वो खा रही, शिवानी खा रही, मम्मी देखो सही खा के, मैंने मेरे को ना खाना। उसके बाद पहले तो राजा थक गया बिल्कुल, जगह जगह बैठ बैठ के चल रहा है। और थोड़ी देर बाद शिवानी कह भी रही है, मम्मी नहीं थकेगी, देख लेना। मतलब कितना कितना बहुत एरिया में वो मेला लगता है, बहुत बड़े एरिया में मेला रहता है वो। थोड़ी मतलब कई घंटे, 2-3 घंटे बाद फिर शिवानी भी थक गई है। तो कह रही है मैं भी थक गई, ऊंचाई नीचाई चढ़ना उतरना, मतलब ऐसे उसमें देखने के लिए जाना जगह जगह पे। तो शिवा भी थक गई है, कह रही मम्मी मैं थक गई, मेरी मम्मी नहीं थकी देखो। और सच में कोशिश हो तो नहीं गई, सच में मैं नहीं थकी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हम गए थे रामेश्वरम, रामेश्वरम मंदिर गए थे, मैं, अंकुर और ये, हम तीनों थे। और एक बार हम अंकुर के साथ गए थे तीनों, और एक बार हम तीनों दीपा के साथ भी गए थे, मैं और ये और दीपा। मतलब हम 2 बार गए हैं रामेश्वरम, अंकुर के साथ भी गए हैं और दीपा के साथ भी गए हैं। तो वहां पे ना 21 कुंड में नहाना पड़ता है, 21 कुंड में, और वो दूर दूर है काफी, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल रिपटन है, वहाँ पानी पड़ा रहता है, तो हाँ। पूरा फिसलने हैं वहाँ पे। अब ये क्या है, इनका सारा जो है वजन होता है ना, जो भी बैग जो कपड़े वपड़े, वहाँ पे कपड़े लेके जाने पड़ते हैं एक जोड़ी, क्योंकि वो जब नहाते हैं, वो पानी डालते हैं 21 कुंड के, तो वो हम लोग पूरा भीग जाते हैं वहाँ पे। तो फिर हम भीग के दर्शन नहीं हो सकते फिर, और मंदिर में वो जाने नहीं देते भीगे हुए कपड़ों से, तो वहाँ पे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं फिर। तो ये लोग सारे कपड़े वपड़े सारे तौलिए वोलिए इन्होंने मेरे को दे दिए। मेरे पास वो एक पन्नी में मैंने बांध के ना, अब मेरे को तो ये भी डर, भाई नहा पानी मेरे ऊपर भी डल रहा है, लेकिन मेरे को ये भी डर के कपड़े ना भीग जाए, तो मैंने डबल पन्नी में बांध रखे हैं। अब ये खाली हाथ हिलाते जाओ यार, मेरे पास तो वजन, अब ये बताओ ना, ये भाई वजन लेके चलो या वो चलो, तब तो बात भी है। अब मैं तो यहाँ वजन लेके चल रहा है, लेकिन ये है कि मैं भी थक गया, अंकुर भी, ये ना थकी। इनमें तो एनर्जी आ जाती है, पता ना कहाँ से एनर्जी आ है। सच्ची में भगवान देते हैं मेरे को तो। इनकी तो एनर्जी देखने लायक है। उस टाइम जब ये जाती है ना कहीं भी, तो इनकी एनर्जी देखने लायक है। घर में थक जाऊंगी चलने थोड़ी देर में, और फिर यहाँ आके चाहे 5 दिन ना उठे, फिर घर में आके तो फिर उठूंगी नहीं, मतलब वहां तक ही भगवान जी वहां तक ही। लेकिन मंदिर में, वहां पे कहीं भी हम जाते हैं मंदिर में, या कहीं भी दर्शन या मेले में या कहीं भी, इनकी एनर्जी तो देखने लायक है भाई। वो तो फिर ना थके, फिर तो पावर हाउस जवान दोनों बच्चे थक गए, मैं सच्ची पावर हाउस सच्ची कह रहे हैं, दोनों थक गए। फिर बाद में शिवा कह रही है मम्मी नहीं थकी है, सच में ही थकी। तो मैं भी ना हूँ, मैं भी नहीं थकता, लेकिन ये तो इनकी तो ये स्पीड में धड़ धड़, हाँ स्पीड भी बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ जाए, स्पीड भी तेज होती है। मतलब यहाँ पे देखी जाती है कि इनके अंदर है जरूर कोई ना कोई शक्ति है। चाहे फिर यहाँ पे आके चाहे ये खाट में से ना उठे फिर 5 दिन फिर ना उठे 5 दिन आकर वहां से दर्शन करने के बाद फिर ना। मैं बताऊँ ना, वहां पे घूम के आ गए, उसके बाद और मेरे से जब हम गाड़ी में बैठ के आए वहां से वापस, तब मतलब सीढ़ी चढ़ना मेरा मुश्किल हो गया। हाँ, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो गया। लेकिन वहां पे इतनी एनर्जी, वहां पे चाहे 10 मंजिल सीढ़ी चढ़वा, हाँ, वहां पे ये चीज तो मेरे अंदर है। भगवान ने मेरे को पता ना कहाँ से दी ये चीजें, पर है मेरे अंदर ये चीज। और वैसे मैं घर में आके तो मैं पड़ जाऊंगी फिर मैं। तो रात शिवानी आए हुए थे, ये तो थे नहीं, तो बच्चों ने कही, उस दिन शिवानी का उस दिन जन्मदिन था, तो मैं शिवानी को ले गई थी मेला दिखावे। मैंने कि तेरा खर्चा जितना होगा मेले का, खाने का, जो भी, मैं तेरे को पार्टी दे रही हूँ, सब जितना सारा पैसा मैं दे दूंगी तेरे को सारा। तो वो फिर मैं शिवा के साथ जब हम आए, होटल में हमने खाना खाया है, हाँ होटल में जब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जब हम घर आए तो मेरा सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो गया। ये तो बच्चे लेट गए जा जाके, ये तो थक गए थे, राजा शिवानी तो खूब थक गए थे। थकी तो मैं भी थी। तुमने बनाया होगा ना, खाना तो खाए थे ना, थकी तो हाँ मैंने बनाया था, थकी तो मैं भी थी, बहुत बुरी वाली थक गई थी मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ है, थक गई जब मैं, तो ये तो बैठ गए, मम्मी चाय पीनी है, मम्मी चाय पीनी है। तो दीपा भी को भी ऐसा हो जाता है, जब राजा शिवा आएंगे तो दीपा को भी हो जाती है कि मैं भी नहीं करती, जा मैं क्यों करूं। दीपा तो देखा देख ना करे ना, फिर दीपा देखा देख करेगी। जैसे भाई अंकुर शिवानी, राजा आ गई, शिवानी आ गई, तो कहेगी जब इनको खाना दे रहे हो, राजा को अंकुर दे रहे, तो मुझे भी तो पहले डाल दो। उसको भी ये है कि मुझको क्यों नहीं दे रही, पहले गुस्सा हो जाती है कई बार। तो उस दिन दीपा भी जाके बैठ गई है,
दीपक पता है मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, फिर भी दीपा मैं चाय बना के लेगी, लोगों को चाय पिलाई, रात को ये सो गए। और सुबह मैं दीपा से कह रही, दीपा मैंने देखियो हमारा ध्यान ना दिया, पत्ती लानी थी चाय की, चाय की पत्ती खत्म हो गई और दूध भी नहीं है। तो राजा मेरे से कहने लगा, दीपा कहने लगी मम्मी राजा ला देंगे सुबह जब आपको चाहिएगी। मन की चल ठीक है, अभी कौन ला के दे, राजा और शिवानी सोए पड़े। उनका तो रूटीन इतना गंदा है राजा और शिवानी का, वो तो रात को सोते 2 बजे या 3 बजे, 3-4 बजे सोते हैं। फिर उसके बाद में फिर दीपा को जाना 5:30 बजे, ये जा रही थी अपने नोएडा जा रही थी, अपने एग्जाम था उस दिन उसका। तो दीपा से मैं बोली, दीपा मैंने कि मैं भी चलते के छोड़ के आऊँ, देव ना जान दूं, क्या पता कोई अंधेरे में कोई मिल जाए, सर्दियों का टाइम था फरवरी का। तो कह रही नहीं मम्मी आप मेरे साथ मत चलो। फिर मैं कितना दीपा मेरे को डर लग रहा है, पापा आएंगे तो पापा कहेंगे तुम्हें जाना चाहिए था। मैंने कि मैं खुद ही चल रही हूँ बेटा। तो चुपके से मैंने एक पन्नी ली, वो लिफाफा लेके और वो ले लिया, वो पैसे ले लिए और अपने मैंने सूट डाल रखा था, ब्लाउज में डाल दिए और शॉल ढक ली ऊपर से। अगर दीपा देख रही थी मम्मी पैसा लेके जा रही है और पन्नी लेके जा रही है, क्योंकि दूध के लिए वहाँ पन्नी चाहिए थी डालने के, दूध वाला पन्नी नहीं देता वहाँ तो, पन्नी बहन है। तो मैं दीपा को छोड़ के मैंने बोली, दीपा जा बेटा तू अब आगे जा, रोड आ गया तू जल्दी, रोड ही था वैसे तो पूरा पर हाईवे था। तो बोली दीपा तू आगे चली जा, मैं तो यहाँ देख रही हूँ, तू पार करेगी जब तक देख रही हूँ मैं, अब तेरे को ऑटो मिल जाएगा। तो बोली आप कहाँ जा रही हो? मैं कहते दूध की दुकान खुल रही है। तो बोली आप पैसे लेके आई हो? मैंने की हाँ बेटा मैं पैसे लेके आई। मैंने की बिना दूध के चाय नहीं बनेगी, ना पत्ती ना चाय। तो कह रही जब तक आप दूध नहीं लोगे मैं ही खड़ी हूँ। तो मैं दूध लिया, मैंने जब तक रोड पार करी उस साइड में नहीं आ गई तरफ, तो कच्चा फिर उसके बाद कच्चा था, मैंने गली में से निकल जाती। तो तब वो गई है। उसके बाद फिर मैं अपनी गई हूँ, तो हमारे सामने वाले की दुकान है, हमारे घर के सामने है उनकी दुकान एक, तो वहाँ उनकी दुकान खुली हुई, तो झाड़ू लगा रहे थे अपनी दुकान के आगे। तो मैं उनके वहां पर गई, मैंने कहा भाई साहब पत्ती है? तो वहां से पत्ती ली, दूध ली, तब मैं आके अपने घर में घुसी हूँ सुबह सुबह। मतलब मैं ना किसी विश्वास नहीं करती, इन पे विश्वास करूंगी ना मैं उनको विश्वास करती हूँ। भाई मैं तो ये है, मैं तो बंधा हुआ हूँ इनका, वो दीपा को विश्वास करूंगी। ये तो मेरे को तो जब भी उठा के भगा देंगे, चल लेके आओ जाना। ना ये बात नहीं है, मैं मतलब अपना थोड़ा आदमी का वो होता है, मुझे पता है कि ये बंदा मेरे लिए काम, ये मेरे अपने हैं, काम कर देंगे। शिवा राजा भी अपने हैं, लेकिन भाई जब हम मेहमान में आए हुए हैं तो वो थोड़ी वो अपने वो निकाल लेंगे, भाई रात को लेट सोए तो जल्दी हमारी वजह से उठेंगे। और मुझे चाय पीने की आदत है, 7-7:30 बजे वहां मैं जल्दी उठ जाती हूँ अपने उधर, और भी जल्दी उठ जाती हूँ। 7:30 बजे जल्दी उठो ना, और भी जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन उस दीपक 5:30 बजे छोड़ने गई, पता है मैं। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये बताओ ना, हम 1 बजे सोए थे उस दिन, मैं दीपक सो गए 1 बजे, ये पता नहीं कितने बजे सोए मुझे नहीं पता, ये अलग कमरे सोते जैसे। बस यही है मेरा, तो यही बच्चों का ये है। चलो जी, अब मेरे को तो ऐसी पूरा घूम घाम के अपनी, मेरी मम्मी घर में पड़ता था बीच में, अपनी मम्मी घर नहीं गई। वो लोग तो 5 बजे उठ जाते हैं, मैंने की अपनी मम्मी घर नहीं गई। मैंने की मैं इसलिए नहीं गई मम्मी घर, क्योंकि मैं ताला लगा के आई थी, वो दोनों अंदर सो रहे थे। अगर बाई चांस वो उठ जाते तब दिक्कत होती ना, तो फिर मैं मम्मी के नहीं गई, वहां से निकल के मम्मी घर से आके तब घर में आ गई हूँ। आके फिर मैं थोड़ी देर अपना ये मोबाइल देखने लगी, दीपक पापा का फोन आ गया था, इनसे बात कर ली। फिर दीपक कह रही मम्मी, शिवा मम्मी चाय कैसे बनेगी, दूध तो है नहीं। मैंने की मैं ले आई दूध, राजा ले आते ना। मैंने की राजा तुम तो उठे हो, मैंने की मुझे तो 2 बार पी लूंगी चाय में। मैंने की रहने दे बेटा, मैंने मैं ले आई। बस ऐसा ही चल रहा है। मैं बता रही हूँ ना, जब मुझे करना रहता है ना कोई भी काम, कोई भी है मेरा लिए, मैं वो करना है मुझे काम, चाहे बाद में बैठ जाऊँ थक के, लेकिन करना। चलो जी, अभी मैं एसी ठीक करना है, मेरे को गर्मी में बुरा हाल है मेरा, इनका तो ज्यादा बुरा हाल है, इनको ज्यादा गर्मी लगती है। हम गए थे बालाजी, तिरुपति बालाजी गए थे एक बार, हम तिरुपति बालाजी गए थे। तो वो चलो, वो काफी लंबा एरिया पार कर रहा था, काफी लंबा एरिया पार कर था। तो ऊंचाई, ऊंचा नीचा, ऊंचा, जिस तरह से चढ़ने में तो थोड़ा दिक्कत होती है, ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ो फिर नीचे पे आओ ऐसे। जब हम मंदिर के लिए लाइन लगी थी, वो था हमारा, वो था, हाँ, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। क्या है जी, वो कौन था गाड़ी वाले, क्या वो गाइड होता है गाड़ी में एक ना, जो तो हाँ वो लेके जा रहा था। तो वो साउथ इंडियन को ज्यादा पूछ कर रहा था, भाई वहाँ पे ग्रुप का ग्रुप, नॉर्थ वालों को पूछते नहीं है जी, यहाँ साउथ में नॉर्थ वालों को एक नहीं। तो हम लोग थे 3, हम लोगों से कोई पूछ नहीं था, मतलब पैसा उतना दिया। हम तो ऐसे थे कि हम तो जहाँ वो जा रहे थे हम उनके पीछे जा रहे थे। तो एक टाइम ऐसा हुआ जब स्टेप चढ़नी थी, कितनी थी, काफी ऊंची थी, बस मैं चढ़ी हूँ जैसे, तभी मेरे सांस चढ़ा। मैंने कैसा चक्कर आ रहा। दीपा बोली पापा मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई है। फिर मैंने किया, मैंने सांस ना रहा, मैं बहुत बुरा हाल हो रहा है, मैं सांस ना रहा। उस टाइम मेरे को ऐसा लगा था जैसे मेरे को अटैक पड़ने वाला है, मतलब बिल्कुल सांस बंद हो गया। फिर दीपा ने एक दीवार सी थी उसके ऊपर मेरे को बैठा दिया, बोली आप यहाँ बैठो। फिर अपने पापा को भी आप पान लेके दीपा लेके आई थी, दीपा फटाफट कार्तिकेन के में गए थे, हम वहाँ गए थे। वो कार्तिकेय वाले में पूरा हाल हो गया था। हम लोग कार्तिकेन, वो बाद में बताएंगे हम। कार्तिकेन भगवान के जो
वो तो वहाँ नीचे गए से थे शुरू हो गया था। वो नीचे से ही सीढ़ी जब भी बड़ा बुरा हाल हो गया था, वो भी बहुत ऊंचाई पे लेकिन है। मैं एक बात कह के चलती हूँ लेकिन भगवान जी ताकत से। आ जाती है इनके मैं अंदर। भगवान जी से ये कह के चलती हूँ, देखो बाबा मैं 2.5-3 घंटे का रास्ता पार करके आपके यहाँ पहुंच चुकी हूँ, ठीक है। और अब मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रही, और सीढ़ी तो पता नहीं कितनी ऊपर था, बहुत ऊपर बहुत था, ऊपर था, बहुत ऊंचा है वो बहुत नीचे। ऊपर था। और सीढ़ी चढ़ना वैसे प्लेन रास्ता भी था, ऊंचाई चढ़ चढ़ के जैसे ऐसा भी था, और सीढ़ी भी जैसे वैष्णो माता पे ऐसे भी था। तो हम लोग सीढ़ी नहीं चढ़ रहे, सीढ़ी चढ़ने में थोड़ा ज्यादा थकान होती है, तो हम वैसे चल रहे थे जो स्लोप में होती है ना, इस तरह चढ़ना ऊंचा ऊंचा होकर इस तरह चल रहे थे। हाथी पथ बोलते हैं उसको। हाथी पथ, अच्छा। ऐसे, तो जब मैं जो slant height होती है ना जब उसको। शुरू में पहले 8-10 सीढ़ी थी बस, उसके बाद फिर वो 2 रास्ते बन जाते हैं, एक सीढ़ी वाला एक दूसरा वाला। तो मैं 1-2 सीढ़ी चढ़ी थी, मैंने इनसे कह दिया था उस टाइम पे, मैंने कि मेरी हालत होगी बहुत खराब। वहाँ तो वहाँ बुरा हाल हो गया था जी, वहाँ तो बैठ गई थी तुम। मैंने कि मैं नहीं जा पाऊंगी, मैंने इनसे कही, मैं कि मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाली हूँ, मेरा ना दम निकल रहा, मेरे शरीर टूट गया अपना। जैसे ना गाड़ी में बैठ के गई तो कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही उतरी सीढ़ी चढ़ने जाने लगी मंदिर में, एकदम तबियत खराब हो गई धूप है, भी बहुत थी वहाँ पे, और इतनी ऊंचाई, बहुत ऊंचाई, धूप बहुत ज्यादा। लेकिन शुरुआत पहली सीढ़ी से ही हो गया मेरा। फिर मैंने दीपा बोली चलो पापा मम्मी को वापस ले चलते, कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे हम दर्शन करने के लिए। हमने 2.5-3 घंटे का रास्ता था आने का, हमारे यहाँ घर का 2.5-3 घंटे का रास्ता था वहां से मंदिर से। 3 घंटा। धारापुरम से आ गया ना, पलनी इनको पता, साउथ में कोई रहता हो तो वो जानता होगा, तो बहुत दूर पड़ता है हमारे यहाँ से। तो ये दीपा ने कही पापा मम्मी नहीं जाएगी, चलो हम वापस चलते, फिर कभी आ जाएंगे। फिर मैंने कहा दीपा रुको एक बार, 1-2 सीढ़ी चढ़ती हूँ मैं, चढ़ रही है और कहती जा रही भगवान जी मैंने इतनी दूर बुला लिया, यहाँ तक मैं आ गई, मैंने कि अब आप ही हो, आप देखो मेरे को दर्शन करवाओगे ना, मैंने कि आप चढ़ाओगे ना मुझे, बस मैं इतनी बोल रही हूँ, मैंने कि आप चढ़ाओगे। भाई चढ़ती तो चली गई, मैं चढ़ गई हूँ वहां तक, मतलब चढ़ गई हूँ। और लास्ट में एक जगह आती है पता है जी, वो खड़ी सीढ़ी होती है ना, खड़ी सीढ़ी ऐसे थी वो हाइट बिल्कुल ऐसा खड़ी सीढ़ी है, और कोई आदमी ऊपर से गिरेगा ना नीचे तो सीधे नीचे सीढ़ी पे गिरेगा आगे, मतलब ऐसी सीढ़ी थी। सीढ़ी चढ़ गए, लास्ट तक ऊपर पहुंच गए, थक के लोग भी देख रहे थे कि भाई जब इतनी हालत खराब है तो कैसे सीढ़ी चढ़ रहे, फिर भी चढ़ गई। मैं बोली कोई ना, भगवान जी ले जा रहे हैं, यहाँ तक ले आए तो ये सीढ़ी चढ़ा देंगे। सीढ़ी चढ़ गई, बाद में टिकट लेके आ गई, आके कह रहे मेरे से कि वो अगर भाई जल्दी दर्शन होंगे तो 200 रुपए एक आदमी की। यहाँ पे ये चीज है साउथ में, यहाँ पे पैसे हो तो दर्शन तुरंत हो जाते हैं। हाँ। साउथ का ना यही बात है, साउथ में 200-500 रुपए दर्शन के भी रेट हैं साउथ हाँ, में, हाँ। 100 रुपए के, 500 रुपए के। 100 में थोड़ा टाइम लगता है, 50 में और ज्यादा टाइम लगेगा। नॉर्मल दर्शन में लाइन लगी रहे 1 दिन लग जाएगा। हाँ, 500 रुपए में हाथ के हाथ मिल जाएगा, 500 रुपए में तुरंत दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ ऐसा पे है। 500 वाली टिकट यहाँ पे 200 की थी, 200 से ही रेट शुरू था यहाँ 200 से पे। तो ये कह रहे 200 रुपए एक आदमी का दर्शन का मांग रहा है। मैं बोली मैंने कि जो ले रहा है मैंने कि ले ले, मैंने कि उससे कह रहे जो तूने लेना ले ले, मैंने कि प्रदर्शन करवा दे, मैंने कि हालत बहुत खराब होगी मेरी। और फिर वो वहां से फटाक छोटे से रास्ते से अंदर घुसा दी सीधे हम, और वहां पे भीड़ देखो तो फिर वहाँ पे एकदम फिर हमें दर्शन तुरंत हो गए हमारे। हाँ, तुरंत दर्शन, जब दर्शन हो गए और फिर फटाफट उतर आए। उसके बाद जब घर आए तब ठीक थी, लेकिन जब मंदिर चढ़ने लगे, मंदिर में मुझे पता नहीं क्यों दिक्कत हुई, मुझे नहीं पता है। लेकिन जैसे मैंने वो कार्तिक भगवान का नाम लिया, देवताओं के सेनापति हैं कार्तिकेयन, नाम लिया तो मैं चढ़ गई ऊपर। देवताओं के, लेकिन वो दर्शन मेरे थोड़े भारी पड़े थे, जाना भगवान जी के उसमें काफी भारी पड़ा था, चढ़ना मुश्किल हो गया था। आप कभी आओ तो देखना है, कार्तिक जी का मंदिर है, जगह कौन सी, पलनी है यहाँ पे साउथ में एक जगह, बहुत मान्यता है साउथ में। इनकी ज्यादा वो है मान्यता इनकी, काफी अच्छा मंदिर है, बड़ा मंदिर है कार्तिकेयन भगवान, जो भगवान शिव के बड़े लड़के, मतलब भगवान शिव के लड़के, गणेश जी से बड़े हैं। हाँ, कार्तिकेय भगवान यहाँ पे गणपति को बड़ा मान्य है, गणपति बड़ा है, कार्तिकेयन छोटा है। अच्छा, साउथ में ये है। हाँ, हमारे यहाँ कार्तिकेयन को बड़ा मानते हैं, गणेश जी तो हम गए थे कार्तिक जी मंदिर गए थे। कार्तिकेयन वो साउथ का कमांड, साउथ की कमांड दी थी उनको भगवान ने, तो साउथ के वो सबसे बड़े, मतलब साउथ में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। अब मैं कौशिक जी को बना रही हूँ मैकेनिक, चढ़ा रही हूँ उस पर, कुर्सी के ऊपर चढ़ के साफ करेंगे, मैं दिखाती हूँ ये हमारे मैकेनिक साहब किस तरह साफ करते हैं। मेरे को तो करना है, आज वो नहीं आया मैकेनिक, अब लॉकडाउन की वजह से, अब लॉकडाउन में हम जैसे लोगों के लिए परेशानी होती है ना, 6 दिन के बाद एक छुट्टी मिलती है, और उसी छुट्टी वाले दिन लॉकडाउन, एक भी दुकान नहीं खुली, कहीं भी कुछ भी नहीं खुला है, कुछ भी, सब बंद है। अब हम लोगों के लिए तो परेशानी है ना, ये जा नहीं सकती कहीं भी। अब मेरे को और दिन, क्योंकि इनका क्या है भाई यहाँ नहीं जा सकती ना, यहाँ साउथ है, यहाँ पे लैंग्वेज ही नहीं पता। और हम एक बताऊं, अगर यूपी राजस्थान या कहीं पे मैं ट्रांसफर होता ना
तो मैं अपना आप मैनेज कर लेती सब चीज, मैं जितना बता रही हूँ। पर थोड़ा यहाँ लैंग्वेज का वो है, यहाँ पे सब बाकी तमिल मैं बोलते रुकने हैं। वाली नहीं हूँ आराम से। अगर मेरे घर हिंदी कोई काम खराब है घर में, जानबूझ के नहीं समझते ये लोग, जबकि हिंदी आती है यहाँ के लोगों को, आती है, समझते नहीं है, आती है। समझते नहीं है। जब इनका अपना मतलब होता है तो सब समझते हैं हिंदी, वैसे नहीं समझते। हम बोल लेंगे हिंदी में तो कुछ नहीं समझेंगे, मतलबी लोग हैं। और अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भैया आजा आजा, नहीं आ रहा बिल्कुल भी। पैसे भी पूरे लेके जाता है। हमारे यहाँ पे सर्विसिंग करने आएगा 400 रुपए 200 रुपए में करके चला जाएगा। यहाँ पे कभी भी 800 रुपए से कम नहीं लेते। हाँ। हम लोगों से 800 रुपए लेते हैं। क्या करके जाएंगे, थोड़ा ये सफाई कर देंगे, फिल्टर क्लीन कर देंगे, बस कुछ नहीं, और कुछ नहीं करेंगे। चलो जी, अब मैं तो जाऊँ। और उसके बाद ही पानी टपकता रहेगा अंदर, उसके बाद भी पानी टपकता रहेगा, अंदर टपकता रहेगा पानी। मैंने तो यहीं पे आके देखा, इससे पहले हम सेलम रहते थे, हमने कभी वहाँ लोग बहुत एसी अच्छे में थे। पानी टपकता ना देखा। यहाँ तो हमारा एसी में हमेशा पानी टपकता है तो टब लगा के रखो, बस। वही तो चीज से लगा के रखनी पड़ेगी। चलो ये जी, वास्तु अब के मैं- हिसाब से बहुत गलत चीज है पानी का टपकना। चलो जी, अब मैं 24 कर घंटे। रहा हूँ जी जाके। चलिए, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हाँ, बोल लो। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जी। सब्सक्राइब नहीं कर, बहुत कम सब्सक्राइबर है, एक दिन में एक सब्सक्राइबर आता है बड़ी मुश्किल से। ये तो है, बस समझ से बाहर है चीज। पता नहीं कौन किस वजह से नहीं कर रहे हैं, पता नहीं लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। क्या, या हम लोग उनके मुताबिक वीडियो नहीं बना रहे क्या, पता नहीं क्या है। एक सब्सक्राइबर नहीं तो मैंने ऐसा देखा है कि बस खाने का रसोई का ये थोड़ा बहुत दिखा देते, उसके बाद उनकी देखो तो उनके कितने आज सब्सक्राइबर 18,000 है, 4 दिन बाद 21,000 हो जाएंगे, फिर फिर 25,000 25,000 हो जाएंगे। हमारे तो बताओ, 4 दिन एकदम में ऐसा जंप लगा रहे हैं सब्सक्राइबरों के। पता ना, हमारा तो कितना दिन है, कब 1 महीना 1.5 महीना हो गया जब 3,000 हुए थे। हाँ, अब लगाओ 500 भी नहीं बढ़े अभी तक, 5 से 300 बढ़े हैं, 300 बढ़े हैं। चलो जी, मैं एक बार फिर कर देता हूँ। चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो जिन्होंने नहीं करा है वो स्पेशल उनसे कह रहे हो, आप नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को Please. सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और Like कमेंट कीजिए। कीजिए बढ़िया बढ़िया, और लाइक Like कीजिए। चलिए, फिर हम कौशिक जी और मैं ऐसी मेहनत करते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी वीडियो देंगे, अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।